Welcome to Hanuman Studies, a place where you get to learn and know many things happening in our country and around the globe. हनुमान स्टडीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ आपको अपने देश में और विदेशों में घट रहे अलग अलग घटनाओं के बारे में जानने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट से। इस ब्रीफ सेगमेंट में आज हम फूड व्लॉगिंग को देखेंगे। फूड व्लॉगर्स जो कि खाने को तो बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे लेकिन आप कुछ खा नहीं पाएंगे क्योंकि वो स्क्रीन के अंदर है। मुश्किल है इंटरनेट पे वीडियोस बनाना, आपको खुद जाके कुछ करना पड़ता है। इन सब बातों को ना झूठ, वहम और गलतफहमी प्रूव करने के लिए आ गए फूड ब्लॉगर्स। और तो और फूड बनाने वाले भी फूड में इतना भर भर के फूड तैयार करते हैं कि शायद एक बाइट में वो मुंह के अंदर ही ना जाए। अंकल का जो भी सामान कल बिका नहीं वो आज के सैंडविच में डाल दिया। कॉर्न, कैप्सिकम, पाइनएप्पल, जैम, शेजवान सॉस, चीज, हालापिनो, सोडा लौरा, लहसुन और ऊपर से रहेगा पूरा कैरेज। अब इतनी घास हमारे फुटबॉल फील्ड में नहीं है भाई। इसका लुक देखिए दोस्तों, बाहुबली सैंडविच, जिसका ऐसा ही नाम नहीं रखा गया है। बिल्कुल हर एंगल से बाहुबली लग रहा है। अगर चला भी जाए तो फूड खाने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। को बिल्कुल सर्टिफिकेट करेंगे कि आप एक मिर्ची महाराजा हैं, ये सर्टिफिकेट मिलेगा ऐसा आपको। और 51,000 का पान क्या खाना चाहेंगे आप? मैं तो बिल्कुल भी नहीं। 51,000 रुपए का पान भी होता है और शुरुआत कितने की हो जाती है? 5100 से लेके 51,000 रुपए तक के। ब्लॉगर्स का एक्सपीरियंस भी अमेजिंग रहता है ऐसे अजीबोगरीब फूड्स को खाने के बाद। मैगी में फैंटा, काफी वाहियात टेस्ट है। ये बिना खाए भी पता लग गया था हमें। ऑमलेट में फैंटा। कैसे सोचा ये लगाने के लिए? बस ऐसे ही पब्लिक डिमांड। ओरियो के पकोड़े। ऐसा नहीं कि अब से हो रहा है, कोई रिसेंटली है। भाई ने बताया कि 15-20 साल से लोग यहाँ पे ओरियो के पकोड़े खा रहे। जोगिंदर थरा भाई, जोगिंदर इतने मोमोज खाएगा लाल चटनी के साथ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट। हमारा पहला पॉइंट है, उड़ीसा में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए वहां के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने उड़ीसा इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2021 को अप्रूव कर दिया है और ये 23 नवंबर 2021 को अप्रूव किया गया। बड़ा खबर आसुची, ओडिशा इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को राज्य कैबिनेट रो मंजूरी। उद्देश्य इसका यह है कि दुनिया भर में और देश भर में ओडिशा जो है उसको इस तरीके से पोजीशन किया जा सके कि कोई भी कंपनी हो, कोई भी ब्रांड है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंडस्ट्रियल हाउस है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो द बेस्ट एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन शुड बी ओडिशा। इस पॉलिसी के तहत उड़ीसा को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाया जाएगा फॉर द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। दिस स्कीम विल बी एक्टिव अंटिल 31 मार्च। ये स्कीम जो है वो 31 मार्च 2026 तक चालू रहेगी या फिर इससे बेटर कोई स्कीम नहीं आ जाती तब तक चालू रहेगी। हमारा सेकंड पॉइंट है, मध्य प्रदेश इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम in order to benefit social security forces to maintain better law and order in these cities. मध्य प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में बढ़ती जनसंख्या के साथ कानून व्यवस्था संभालना बड़ी चुनौती है, इसलिए दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जा। कमिश्नरेट सिस्टम है क्या? ये पुलिसिंग सिस्टम के दो सिस्टम में से एक है। पुलिसिंग सिस्टम में दो तरह के सिस्टम हैं। एक डुअल कमांड सिस्टम जिसमें सारे पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ के डीएम और एसपी शेयर करते हैं। वहीं कमिश्नरेट सिस्टम में सारे पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो कमिश्नर के पास होते हैं, हु इज़ अकाउंटेबल टू द चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट पुलिस चीफ। हमारा थर्ड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डर इशूड बाय प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटीज़, इंडिया एब्रोगेटेड दी पेटेंट फॉर पेप्सिकोज लेज पोटैटोज। लेज की चिप्स सबने खाए होंगे। वो एक खास तरह के आलू के ब्रीड से बना करते थे जिसका नाम है FC5 और ये अभी तक लेज यानी पेप्सिको कंपनी के नाम पे पेटेंट था। 2019 में पेप्सिको ने गुजरात के कुछ किसानों पर केस कर दिया था क्योंकि उन्होंने इस ब्रीड को उगाया था। बाद में फार्मर्स राइट एक्टिविस्ट कविता कुरुगंती उन्होंने PPVFR में याचिका दायर की जिसके परिणाम स्वरूप अब किसान इस ब्रीड को उगा सकेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू फार्मर्स इफ दे आर एबल टू ग्रो दिस ब्रीड। आवर फोर्थ पॉइंट इज निर्मय गुजरात योजना 2021। दिस विजनरी प्रोजेक्ट विल बी लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, जिसे गुजरात के लगभग 3 करोड़ लोगों को फ़ायदा पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। ये प्रोजेक्ट 30 साल से अधिक उम्र के लोगों को
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचाने और उनकी मदद करने के लिए लाया जा रहा है। अपने देश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक और भी अलग अलग तरह के डिजीजेस जो हैं वो कम्युनिकेबल डिजीजेस के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं। इस योजना के तहत 30 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को गुजरात के प्राइमरी हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, गुजरात के प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में हर फ्राइडे को जांच शामिल है। दिस फैसिलिटी विल सेव अ फैमिलीज एक्सपेंस ऑफ अराउंड 12,000 to 15,000. Our last point is Jammu Kashmir government celebrates first Ahar Bal festival to boost tourism. On November 26 of 2021, first ever Ahar Bal festival was held in Kulgam district in Jammu and Kashmir to boost the tourism. अब इस फेस्टिवल के दौरान एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया जहाँ पे अच्छी सी म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस हुई, ऑडियंस ने एंजॉय भी किया, ट्रैकिंग जैसे इवेंट्स रखे। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिले, इसलिए आहार बल पहला आहार बल टूरिज्म फेस्टिवल रखा गया था। आहार बल जम्मू एंड कश्मीर में एक वाटरफॉल है जो कि पहले से ही एक बहुत ही पॉपुलर साइट, टूरिस्ट साइट है। वहाँ के लोगों ने टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए इस कदम को सराहा है।